अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी कैरेमल चॉकलेट डिज़र्ट बना रहे हैं हम। तो इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूं तो आप जल्दी से अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले मैं एक पैन में डाल रही हूँ 1 कप दूध, साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर के बाद डालेंगे जी हम इसके अंदर चीनी जो कि मैंने ली है 4 टेबल स्पून। 1 चुटकी तक मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और 1/4 कप मैं ले रही हूँ कुकिंग चॉकलेट। और बस जी इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे पहले, ताकि कॉर्नफ्लावर और चीनी वगैरह जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको चढ़ा देंगे जी चूल्हे के ऊपर, और इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे जब तक कि ये सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएं अच्छे से और एक थिक सा कस्टर्ड बन जाए। और बस इसको मुसलसल हमें हिलाते जाना है, छोड़ना नहीं, अदरवाइज़ ये नीचे लग भी सकता है। बस इसको मिक्स करते जाना है और तब तक पकाना है जब तक कस्टर्ड बन जाए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। बस मज़ीद 1-2 मिनट इसको मैं पकाऊंगी ताकि कोई भी चीज़ कच्ची ना रहे, कॉर्नफ्लावर की कच्ची सी स्मेल ना आए। और बस जी कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब इसको उतारेंगे चूल्हे से, और मैंने ले लिए हैं डिस्पोजेबल कप ले लिए हैं, आप कोई भी शीशे के ले सकते हैं। उसके अंदर इस कस्टर्ड को हम डाल देंगे, बारी बारी से तीनों कप्स के अंदर मैं डालूँगी इसको। और जी कस्टर्ड को डालने के बाद अब हम इनको उठाएंगे, एक प्लेट में मैं रख के इनको फ्रिज के अंदर रख दूँगी ठंडा होने के लिए, तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो इसको तैयार कर लेते हैं, कैरेमल कस्टर्ड। उसके लिए मैंने 1 कप ले लिया है जी दूध और 2 कप उसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे। और मिक्स करने के बाद अब मैंने एक पैन रखा है चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी, और इसको हिलाएंगे। लो मैंने हीट रखी हुई है, बहुत तेज़ हीट पे नहीं पकाएंगे इसको। और तब तक इसको पकाना है जब तक कि ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, हमें इसको कैरमलाइज़ करना है। और देखें चीनी ब्राउन हो चुकी है, थोड़ा सा मैं इसको और करूँगी ब्राउन। और जो थोड़ा सा डार्क कलर आ गया इसके अंदर, अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून इसके अंदर बटर। अनसॉल्टेड सॉल्टेड आप कोई भी डाल सकते हैं, मैं सॉल्टेड डाल रही हूँ। और इसको भी अच्छे से मेल्ट करते हैं जी। बटर तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी दूध, जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर मिक्स किया हुआ है। इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर डालेंगे, और आंच जो है वो मैंने बहुत हल्की रखी हुई है, और हल्की आंच पे ही हमें इसको पकाना है। मुसलसल मिक्स करते जाएंगे, और इसका भी एक ज़बरदस्त सा हमें थिक सा कस्टर्ड तैयार करना है। और अगर आपको लगे कि कस्टर्ड जो है थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया तो आप इसमें दूध मज़ीद शामिल कर सकते हैं। बस जी इसको बस मिक्स करते जाना है, और ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है कस्टर्ड। इसको भी अब चूल्हे से उतार लेंगे। और जी मैंने कप्स निकाल लिए फ्रिज के अंदर से। अब जो हमने कैरेमल कस्टर्ड तैयार किया है उसको भी उन कप्स के ऊपर हम डाल देंगे, और बारी बारी जी सबके ऊपर डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करके देखिएगा जी। अब तीसरे वाले के ऊपर भी डाल देंगे इस कस्टर्ड को, और जी डालने के बाद अब हम इसको जी डेकोरेट करेंगे, गार्निश करेंगे थोड़ा सा। उसके लिए मैंने पिस्ते और बादाम पहले से काट के रखे हुए हैं, बस सबके ऊपर अब हम पिस्ते और बादाम डाल देंगे, सबके ऊपर डालेंगे। और जी पिस्ते बादाम डालने के बाद इसको हम फिर से फ्रिज के अंदर रखेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये ठंडा होके ही अच्छा लगता है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और जी ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में भी और खाने में भी। उम्मीद है अच्छी लगी होगी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।